अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। इस लोगो को डिजिटाइज करूंगा और इस लोगो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके इसे सेव कर सकते हैं अपने पास और इसी पर प्रैक्टिस करनी है आपने भी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूं। मैंने इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद मैं पहले ये टेक्स्ट जो है उसे डिजिटाइज करूँगा। मैंने इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद इसे जूम किया। पहले इसका ये सेरिफ बनाऊंगा। यहाँ से मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया इस तरीके से और ये इसका एक सेरिफ बना दिया। एच प्रेस किया, एंड जो है यहाँ रख दिया। अब यहाँ से यहीं से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इसे यहाँ तक बना दिया। फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद स्टेट पॉइंट एक यहाँ लगाया और इसको यहाँ पे इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया और इसका स्टार्ट उठा के इसके एंड पे रख दिया। इसका एंड यहाँ है तो यहाँ से इसका स्टार्ट उठा के इसके एंड पे रख देंगे और इसे यहाँ पे ऊपर की तरफ रख देंगे। अब मैं ये सेरिफ का इसको डुप्लीकेट करूँगा। कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इस सेरिफ को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। अब मैंने स्टार्ट फिर से यहाँ से इसे स्टार्ट किया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। फिर यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये लगाने के बाद ये अब हल्का इसको यहाँ से इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाएंगे और ये पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के इसको स्ट्रेट यहाँ इस तरफ ले जाएंगे। इस तरफ ले जाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैंने इससे पहले मैं ये बना लेता हूँ। इसको बेक कर दिया। बेक करने के बाद मैंने यहाँ पे पहले इसका ये वाला सेरिफ बनाया। ये यहाँ से इसको कंट्रोल डी किया और इसको यहाँ पे सेट कर दिया। स्टार्ट यहाँ पे नीचे है, एंड यहाँ पे रख दिया। अभी जहाँ इसका एंड है वहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे डिजिटाइज कर दिया और यहाँ पे मैंने पॉइंट स्टार्ट इसका स्टार्ट यहाँ रख दिया और एंड जो है इसका उठा के इस पे रख दिया। ऐसा क्यों किया कि पहले ये क्यों नहीं बनाया? इस वजह से नहीं बनाया कि अब इसे हम इसका ट्रिम बचा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसका डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे सेट किया। फिर इसका एंड उठा के यहाँ रखा, स्टार्ट उठा के यहाँ रख दिया। अब यहाँ से मैंने इसको बनाया। इसको बनाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। फिर ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। फिर ये पॉइंट लगाया और ऊपर की तरफ यहाँ पे इसको इस तरीके डिजिटाइज कर दिया। कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट वो दिया, स्टार्ट एंड यहाँ रखा, स्टार्ट इसका यहाँ रख दिया। अब इसको सी को डिजिटाइज करना है। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट लगाया, ये लगाया। ये लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद एक ही पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद एंड यहाँ रख दिया। स्टार्ट जो है इसका यहाँ पे इस तरफ रख दिया। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आपने यहाँ पे मैं पहले ये बता देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ये इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पे और इसको यहाँ रख दिया। जिस तरीके का टेक्स्ट का शेप होता है आपने उसी तरीके से इसे डिजिटाइज करना है और ट्रिम बचाने हैं हर टेक्स्ट के। यहाँ पे मैंने इसे बेक किया। क्यों बेक किया? इसलिए कि अगर मैं इसको बना दूंगा फिर ये बनाऊंगा तो ट्रिम जो है बचाने में मुश्किल हो जाएगी। तो पहले ये बनाऊंगा। ये बनाने के लिए मैंने अब इसको कंट्रोल डी किया और इसको यहाँ पे इस तरीके से मूव कर दिया। अब मैं इसका स्टार्ट ऊपर ले जाऊंगा और एंड यहाँ रख दिया मैंने। जब एंड मैंने यहाँ रखा, अब इसे कनेक्ट कर दिया इससे। यहाँ पे मैंने इसका एंड रखा, इसका स्टार्ट रख दिया। अब क्या करूँगा, इसे कनेक्ट करूँगा। रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद मैंने इसे यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो ये अब कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। तो इसलिए देखना पड़ता है कि क्या चीज़ हम पहले बना दें जिससे हमारे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का ट्रिम बच सके। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। ये रखने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह यहाँ बनाया। ये बनाने के बाद मैंने इस पे यहाँ पे पहले यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया यहाँ पे। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब मैंने इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाया।
फिर ये लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे गोल पॉइंट लगाया और यहाँ पे ये स्ट्रेट पॉइंट लगाया, यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब इसका स्टार्ट उठा के मैं इसके एंड पे रख दूंगा यहाँ पे, और इसे कंट्रोल डी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से मूव कर दिया। मूव करने के बाद यहाँ पे इसको सेट कर दिया, इस तरीके से ये हो गया। अब जहाँ से ट्रिम आ रहे हैं वो ट्रिम बचाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको, अब ये बन रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ से मैंने इसका एंड रखा है, इसके स्टार्ट पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये हो गया कनेक्ट। ये कनेक्ट होने के बाद यहाँ से रन लेके इसको कनेक्ट कर दूंगा, ये हो गया कनेक्ट। ये कनेक्ट करना है, यहाँ से रन लेके इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। ये कनेक्ट होने के बाद मैं इसका एंड पॉइंट मैंने यहाँ रखा, यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये बन रहा था, ये हो गया कनेक्ट। ये कनेक्ट करने के बाद अब इसको यहाँ से ये बन रहा है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे लाके मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया पूरा इस तरीके से। अब ये मैं इसको डिजिटाइज कर दूँगा, नीचे वाले टैक्स को। यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, इसके इस तरीके से सेरिफ बना दिया। सेरिफ बनाने के बाद इसका एंड स्टार्ट मैंने एंड यहाँ रख दिया, एंड यहाँ पे। अब इसको बनाऊंगा, यहाँ पे मैं ये वाला सेरिफ बनाऊंगा। इस वजह से बनाऊंगा कि ये, अब देखें अगर मैंने इसको बना दिया फिर ये बनाया तो लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, तो ये फासला काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा जो कि हम कनेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं अगर ये बना दूं, पहले ये बनाने के बाद मैंने ये बनाया और ये इसका ये वाला सेरिफ बनाया। ये सेरिफ बनाने के बाद अब मैंने इसको इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे लगाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से अब जो है कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यही सब कुछ जो है सेटिंग होती है, अप्रोच होती है, किस तरीके से हम इसे बनाएं जो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिम भी बचा सकें और डिज़ाइन को खूबसूरत भी बना सकें। यही सब सेटिंग्स आपने भी सीखनी है इस एम्ब्रॉयडरी में। तो यहाँ से मैंने इसको, अब मैं इसको कनेक्ट करना, देखें ये आसान हो गया। यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, ये फासला ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये देखिए, ये लास्ट ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाता और तो इसको किस तरीके से कनेक्ट करता, यहाँ से लेके जाता तो ये काफ़ी लंबी स्टिच शो होती, जो कि अब नहीं होगी। अब मैंने इसको कंट्रोल डी किया, ऊपर वाला सेरिफ उठाया, ऊपर वाले सेरिफ से मैंने इसको कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया, एंड पॉइंट मैंने यहाँ रखा, स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ रखा। अब मैं क्या करूँगा, अब ये वाला ये बनाऊँगा, एक ही ये वाली लाइन यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, स्टार्ट यहाँ ही रहने दिया, एंड यहाँ रख दिया। एंड यहाँ पे रखने के बाद फिर अब इस ऑब्जेक्ट को बनाऊँगा। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे और इस तरीके से इसे कनेक्ट कर दिया। एंगल लगाया, एंगल इस तरीके से कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो एंगल लग जाएगा और लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैंने अब क्या किया, इसे कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसे यहाँ पे डुप्लीकेट था, डुप्लीकेट करके इसको इस तरीके से सेट कर दिया और इसका स्टैंड यहाँ इस तरीके से रख दिया। फिर से इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, यहाँ उठा के इसे यहाँ रख दिया, एंड यहाँ रख दिया, स्टार्ट यहाँ रख दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये कनेक्ट इसको बनाया, इस ऑब्जेक्ट को डिजिटाइज किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट लगाया यहाँ पे। अब कंट्रोल प्रेस करके रखा, एक एंगल यहाँ लगा दिया और इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव कर दिया। इसका स्टार्ट यहाँ रख दिया, एंड जो है यहाँ रख दिया। अब क्या करूँगा, अब ये वाला ई की ये वाली लाइन जो है एक, इसे डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसे अब एंगल दूंगा। एंगल कंट्रोल प्रेस करके रखा और एंगल दे दिया। डिज़ाइन हाइड करने के लिए डी प्रेस करते हैं, डिज़ाइन शो करने के लिए फिर से डी प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन शो हो जाएगा।
अगर कोई चीज़ लाइंस वगैरह आपने देखनी है, कुछ चीज़ देखनी है, तो डिज़ाइन हमें हाइड करना पड़ता है। तो डिज़ाइन हाइड करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे ये बना दिया। ये बनाने के बाद अब मैंने डी प्रेस किया तो देखिए ये मुझे स्टिच शो कर रहा है। मैंने एच प्रेस किया, एच प्रेस करने के बाद एक एंगल यहाँ लगाया, यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। एच प्रेस किया, डी प्रेस किया, फिर ये जो इसका एंड पे यहाँ पे इसका स्टार्ट रख दिया। यहाँ पे अब इसको मैंने क्या बनाया है, ये वाला ऑब्जेक्ट और लास्ट में एस का ये, फिर ये दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। तो तीसरे ऑब्जेक्ट पे लाके शिफ्ट प्रेस करूँगा, क्लिक कर दूंगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि इसको पूरे को इस तरीके से यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया और फिर किया मैंने कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद डिज़ाइन शो किया, किस पे रखना है, एस पे रखना है। डिज़ाइन शो करेंगे जब भी हमें अंदाज़ा होगा कि एस कहाँ पर है और एस पे कितना गैप है, कहाँ पे इसको सेट करना है। अब इसका इस वाले इस ऑब्जेक्ट का एंड स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको पूरे को कनेक्ट करूँगा यहाँ पे। अब मैंने ये कनेक्ट ये बनाया है, पहला ये बन गया, दूसरा ये बन रहा है। तो दूसरे को कनेक्ट करने के लिए रन लिया, रन की मदद से मैं यहाँ पे आने के बाद इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये बन गया। अब ये बनने के बाद ये इसको यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये क्योंकि एल का ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसका ये हमारा एंड है, इसको मैंने पॉइंट एंड यहाँ पॉइंट यहाँ रखा है। तो फिर इसी से स्टार्ट करते हुए इसके स्टार्ट पे जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया। अब इसको कनेक्ट करना है, रन टूल लिया, रन टूल लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया कनेक्ट। ये कनेक्ट करने के बाद ये कनेक्ट किया, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब ये हो गया कनेक्ट। अब मैं आपको एक और शो लाइन करके दिखा देता हूँ, जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम ज़्यादा दूर फासले से कनेक्टर शो नहीं करते। अब अगर मिसाल के तौर पे मुझे इससे यहाँ पे स्ट्रिंग बचाना होता, मैं ये बना देता, फिर ये बनाता लास्ट में। अब मैं यहाँ पे इसको कनेक्टर तो इतना फासला इतने उससे मुझे देना पड़ता। तो जो ये मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए एक लाइन जो है अलग से, इसको रहने दें, ये अंदर अगर मैं बनाता भी तो ये इसको अंदर ले लेता, ये बाहर से शो होती। तो लेकिन कितनी बड़ी लाइन एक शो हो रही है जो कि हमारे डिज़ाइन में बुरी लगती। तो हम इस तरीके से इसको नहीं कनेक्ट करते। इसका कलर मैंने कर दिया वाइट, जो कि ये टेक्स्ट हो गया इस तरीके से डिजिटाइज। साइज़ में आपको बताना भूल गया, साइज़ आपने रखना है इसका 5.5 विड्थ इसका साइज़ रखना है। तो दोस्तों ये थी आज तक की इतनी ही क्लास। मैंने यहीं रोकूंगा क्लास को ताकि आपकी प्रैक्टिस में हर चीज़ आती रहे, आपको मैं हर चीज़ समझाता रहूं और कोई चीज़ मिस नहीं कर पाऊँ। ज़्यादा अगर लंबी क्लास लूँगा तो मैं जल्दी करूँगा और जल्दी में शायद कुछ चीज़ें मैं आपको बता नहीं पाऊँ, मिस कर जाऊंगा। और फिर ये होता है कि टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहन से भी निकल जाती हैं। अगर थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको समझा रहा हूँ तो अच्छा समझा पा रहा हूँ और आपकी भी अच्छी ही समझ में आएगा। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा, आप भी थोड़ा तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये होगा कि अगर आप कहीं गलती कर रहे होंगे तो आपको वो चीज़ दोबारा देखने का, वीडियो देखने का टाइम भी मिलेगा और उसी पर प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।